हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है आज एक्सरसाइज 6.3 के न्यूमेरिकल्स पर पहले न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे और इसके सोल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चाएं करते हैं। तो वक्र y इक्वल टू, यहाँ पे वक्र दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बुक ओपन रखिए। तो यहां पे y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4 पर इस वक्र का स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। अब आपको यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल के न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहां पे स्लोप सबसे पहले बात किया गया है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dy बाई dx इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। तो यहां पर dy बाई dx x इक्वल टू 4 पर स्लोप निकालना है। तो यहां पे 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 4 ये हो जाएगा 16 माइनस 1 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 191 4। इस तरीके से स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो वक्र दिया है, वक्र x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो dy बाई dx निकालना है अगर आपको, तो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस, चूंकि कोसेंट का रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो x माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज जो दिया गया है किस पर निकालना है? जब x इक्वल टू 10 हो, जब x इक्वल टू 10 पर इसका स्लोप निकालना है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे आप 10 रख देंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx x इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, माइनस 1/64 आ जाएगा इसका स्लोप। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वक्र x क्यूब माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या हो? 2 है। तो अगर x निर्देशांक 2 है तो y का निर्देशांक क्या होगा? पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि कभी भी किसी भी स्पर्श रेखा की या अभिलंब का समीकरण निकालना है तो आपको बिंदु ज्ञात होने चाहिए और स्लोप ज्ञात होने चाहिए, तो आप उसके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले वक्र जो दिया गया है उसको थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। तो इसमें वक्र कितना है? वक्र की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? x कोऑर्डिनेट यहां पे x के निर्देशांक क्या है? 2। तो इस पर आपको इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालना है, उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की का समीकरण, ठीक है ना। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। टेंजेंट का समीकरण आपको पता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x नॉट। तो इस तरीके से हम यहां से
dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अगर हम पुट करें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 4 4 3 12 माइनस 1 11 आ जाता था, 11 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 11 आ गई। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था ना, यहाँ पे इक्वेशन नहीं निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होगा। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता तो आप यहां पे पॉइंट को रखकर y के निर्देशांक निकाल लेते। क्योंकि y का निर्देशांक आप यहां से निकालने के बाद आपको पॉइंट मिल जाते y नॉट और x नॉट, तो उसको रखकर आप इक्वेशन निकाल सकते थे। इस तरीके के क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष से 3 इकाई है। तो सिमिलर है 3rd और 4th, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, केवल इसमें x इक्वल टू इसमें 3 दे दिया गया है और पहले इस वाले क्वेश्चन में 2 दिया है और नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में 3 दिया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आई होप आप 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3rd नंबर क्वेश्चन के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल इसके डिजिट चेंज हुए हैं और वक्र के इक्वेशन, बाकी प्रोसेस वही है। तो इक्वेशन मतलब 5 नंबर क्वेश्चन में इसमें दे दिया गया है x इक्वल टू, गिवन है x इक्वल टू a cos स्क्वायर, a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको स्लोप निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए यहां पे आपको पता है कि इसमें प्राचालिक समीकरण के थ्रू आप dy बाई dx निकालेंगे। तो सबसे पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। तो यहां पे 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये प्राप्त होगा। सिमिलर इसी टाइप से हम dy बाई डी थीटा की बात करें तो यहां पे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको किस पे बताना था, पाई बाई 4 पर, तो यहां पे पाई बाई 4 लिखिए आप। 3a cos 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे cos 45 अंश के मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे -1/√2, क्योंकि cos 45 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, √2। तो यहाँ पे 3a/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे माइनस लग जाएगा 1/√2। तो ऐसी कंडीशन पे -3a/2√2। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा पाई बाई 4 पर x इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको निकालना था। तो यहां से आप निकाल सकते हैं दिस। नेक्स्ट इक्वेशन है dy बाई डी थीटा, यहां पर 3a/2, चूंकि 45 अगर आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 तो वैल्यू वही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, तो हो जाएगा 3a/2√2, ये इक्वेशन मिला। तो अब यहाँ पे dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। यहाँ पे प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लगाएंगे तो ये मिलेगा आपको 3a/2√2 इंटू 2√2 अपॉन -3a। तो ऐसी इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा।
dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप यहाँ पे इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 5th नंबर को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो आप वैल्यूज रखकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है आपका, नेक्स्ट समीकरण, चूंकि माइनस डी वाई प्राचलिक समीकरण क्या होता है, माइनस में यहाँ होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में सिमिलर इसी टाइप से अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इसमें भी dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, वो भी थीटा इक्वल टू π/2 पर। तो ये 5 और 6 सेम है तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताएं, 6 नंबर आई होप आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्रोसेस सेम है। अब आइए आप 7 नंबर क्वेश्चन में वक्र y इक्वल टू, इसमें दिया है कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो स्पर्श रेखाएं अगर x अक्ष के समांतर हैं तो यहां पे देखते हैं इस पर बिंदु क्या प्राप्त होता है। आइए 6 नंबर हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये जो है x अक्ष के समांतर है तो इसके y यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 ये प्राप्त होगा। तो इसको आप यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, अगर समांतर है तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 देन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x कॉमन ले, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 एंड प्लस 3 ये प्राप्त होंगे। x के 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे -1 और 3। इस पर आप रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। -1 और 3 x के कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, x इक्वल टू अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा y की वैल्यू -1 -3 एंड प्लस 9 प्लस 7, तो प्राप्त हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे 12 प्राप्त होगा प्लस 12, ठीक है ना। जब आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस 12। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, इसको पुट करके आप देखेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी -20। तो इस तरीके से 2 पॉइंट आपको प्राप्त हो गए, एक हो गए -1, 12, दूसरा हो गया 3, -20। इस तरीके से कुछ 2 पॉइंट आपके प्राप्त हो गए जो x अक्ष के समांतर है। यहाँ पे बिंदु को ज्ञात किया जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या हैं, x अक्ष के समांतर हैं। अब इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वक्र y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, ठीक है ना, के समांतर है। अब यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे केवल आपको अवकलन विधि से बताना है। तो आइए हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चाएं करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में वक्र दिया है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से गिवन है। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं जहां पे ये इन दोनों पॉइंटों से
4,4 ये एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट, और रेखा क्या है, इसके क्या है, समांतर है। इस तरीके से दिया गया है क्या, हाँ देखिए 8 नंबर में, बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को अगर रेखा कोई मिला रही है तो उसके समांतर है, तो इसको आप यहां पे x1, y1 मान सकते हैं, और ये हो जाएगा x2, y2। तो ऐसी कंडीशन पे y माइनस y1 जीरो हो जाएगा, ये y2 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये फार्मूला होता है x माइनस x1 2। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 2, ये रेखा होगी जो इन बिंदुओं से होकर जा रही है और इसके समांतर है। ये कंडीशन प्राप्त हुई आपको। यहां पे अब आप इसका dy बाई dx निकालिए एक बार, dy बाई dx, तो 2x माइनस 2 ये प्राप्त हुआ आपको। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता तो 2 आई ना इस रेखा की, क्योंकि वो रेखा क्या है, dy बाई dx के समांतर है। तो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होती, इक्वल होती हैं। तो 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये आप कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 यहां पे 1 होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए आप लोग, कैलकुलेशन को आप लोग विशेषकर पेपर में, मतलब यहाँ पे हमने जो है डायरेक्ट कर दिया था, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पे 3 x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू अगर 3 आएगा तो पॉइंट 3 को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो पॉइंट क्या होगा 3,1। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से आप लोग देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वक्र y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जो स्पर्श रेखा क्या है, ये जो है वक्र इस रेखा को मिलाने वाली, जो रेखा मिला रही, जो रेखा बन रही, इसके समांतर है। तो इसका मतलब इसकी प्रवणता ये हो गई, ये यम हो गया, क्योंकि y इक्वल टू इस फॉर्म में है, यम x माइनस सी के फॉर्म में है, तो इसकी प्रवणता ये हो गई। तो और इस वक्र की प्रवणता ये हो गई, दोनों अगर समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इस तरीके से हम x इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर दे रहा है वक्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है वक्र y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x क्यूब है, सॉरी x क्यूब है, यहां स्क्वायर नहीं दिया है, माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू, टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू x माइनस 11। तो यहां पर कह रहा है वक्र इतने को उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतनी है। इस पर एक बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा ये खींची गई है, तो उस बिंदु को आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको x के टर्म को यहाँ पे dy बाई dx अगर आप निकालें, और यहाँ पे स्लोप ये देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, ये आ जाएगा।
और इसका स्लोप, जैसे ये वक्र है और इस पर एक स्पर्शी खींची गई है, इस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने हैं यहाँ पे x1, y1, जिस पर ये बिंदु स्पर्श है। तो इसका मतलब इसका जो इस वक्र का जो dy बाई dx है और इसका dy बाई dx, दोनों की अगर हम प्रवणताएं निकालें, दोनों की प्रवणताएं हम निकालें तो यहां पर दोनों की प्रवणताएं सेम होंगी। देखिए dy बाई dx इक्वल टू 1 ये प्राप्त हुआ। तो यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 2, क्योंकि दोनों की का स्लोप तो सेम होगा ना। इस वक्र पर ये रेखा का स्लोप, इस रेखा का स्लोप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमको x की वैल्यू ये प्लस माइनस 2 प्राप्त हुई। यहाँ पे प्लस माइनस 2 प्राप्त होने पर हम x इक्वल टू एक बार 2 यहाँ पे पुट करें, y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्लस 2 एक बार पुट करें, एक बार माइनस 2, तो y के दो वैल्यू प्राप्त होंगे, वही आपके x, y होंगे, ये पॉइंट होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें दिया गया है प्रवर्तन -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती हो। तो यहां पर वक्र पहले, सबसे पहले आप लिखेंगे वक्र क्या है, और अब यहां पे रेखा ज्ञात करनी है। रेखाओं का समीकरण मतलब स्पर्शी का समीकरण एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्लोप दिया गया है dy बाई dx इक्वल टू -1 और वक्र दे दिया गया है आपको y इक्वल टू 1/x - 1। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में dy बाई dx अगर हम निकालें तो यहाँ पे 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस में आएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है ना। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि इसका स्लोप सेम है। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x - 1 इक्वल टू प्लस -1, x इक्वल टू एक बार आप प्लस लेंगे तो प्राप्त होगा 2, फिर एक बार आप माइनस लेंगे प्राप्त होगा 0। तो x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक होगा 0 और एक होगा 2। इस तरीके से x के दो वैल्यूज आपको प्राप्त हुए। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे रखकर आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 1/-1, पहले 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से पॉइंट क्या प्राप्त हुआ, 0, -1। दूसरा पॉइंट अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें तो y इक्वल टू 1/2 - 1 इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो 2 पॉइंट आपको प्राप्त हुए, तो यहाँ से 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से अगर स्पर्श कर रही है तो y माइनस y1 दिस इज द x1 एंड y1 दिस इज द x2, y2। देन यहाँ पे हो जाएगा +1 इक्वल टू y2 मीन्स 1 माइनस y1 -1 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस 0 x माइनस x1 0। तो यहाँ पर y + 1 इक्वल टू 2/2 x कैंसिल। तो यहाँ पे y + 1 इक्वल टू x, देन यहाँ पे x माइनस y -1 इक्वल टू 0। ये समीकरण होगा स्पर्शी का। ठीक है ना। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हाँ यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन 10 हो गए, 11 भी सिमिलर इसी तरीके से है। 11 में भी प्रवणता दी गई है और इसी तरीके से ज्ञात करना है। 12 में क्या दिया है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो यहां पर आपको 11, 12 और 10 ये सिमिलर आपको एक ही जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहां पे आप देखिए 10, 11, 12 एक ही जैसा है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हमने बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में भी आपको सिमिलर यही करना है, dy बाई dx निकाल लेना है। 11 और 12 सिमिलर है, इसी तरीके से है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर में आपको करना है dy बाई dx इक्वल टू दिया गया है 2 और वक्र का जो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 1/x - 3, x नॉट इक्वल टू 3 ये गिवन है। तो यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट कर लीजिए इससे, तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आप पुट कर दीजिए इक्वल टू -1/x - 3 का होल स्क्वायर। तो देन यहाँ पर अगर आप लिखें 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, इस तरीके से आप पुट करें, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। तो अब इसके आगे जो है आप खुद प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज दैट 2 इसका जो है स्लोप हो गया, तो इसको हम लोगों ने जो है निकाल लिया कि हाँ ये 1 मिनट यहाँ पर एक चीज दिया गया है, टेंजेंट जो है हैविंग स्लोप, टेंजेंट dy बाई dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इतना दिया गया है ये, तो माइनस ये कर सकते हैं हम लोग जो है, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं यहां से। तो ये वैल्यूज आपको प्राप्त हो जाएगी, ये इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 11, 12 क्वेश्चन आप दोनों सिमिलर हैं, इस तरीके से 11, 12 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो है 13 नंबर क्वेश्चन 12 से लेके 12 तक हमने बता दिए हैं, 13 से लेके ये 26, 27 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। तो यहां से 1 से लेके 12 तक के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए।